गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक के हमने वीडियो में देखा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस प्रकार का पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसे लैंगिक जनन भी कहा जाता है, जितने भी एल्गी है सब में यह पाया जाएगा। तो ये जो एल्गी होती हैं यूकैरियोटिक एल्गी, इनमें यह पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक एल्गी है सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी होती है प्रोकैरियोटिक एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक एल्गी में यह एब्सेंट होता है, तो यह इसका एग्जाम्पल है। टू टाइप के गैमेट्स के बीच फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो प्रकार के गैमेट बनते हैं। एक तो मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। तो दोनों के बीच फ्यूजन होता है जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से दो प्रकार के गैमेट के बीच फ्यूजन होता है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन गैमेट एंजिया में होता है। तो ऐसे प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट एंजिया या हिंदी में इसे युग्मक धानी कहते हैं। तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटेंजियम में एक या एक से ज्यादा गैमेट बनते हैं। तो जो गैमेटेंजियम होती है उसमें या तो एक ही गैमेट बनेगा या एक से ज्यादा गैमेट भी इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। गैमेट क्या होते हैं, गैमेट की जो सेल वॉल होती है वो उसमें एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति रहित होते हैं ये। गैमेट में सेल वॉल एब्सेंट है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो अगर गैमेट के चारों ओर थिन वॉल पाई जाती है तो उसे हम कैलिप्टोगैमेट कहते हैं, जो ये यहाँ पर टर्म दिया हुआ है। कैलिप्टोगैमेट या आवृत युग्मक गैमेट पर थिन वॉल पाई जाती है, तब ऐसे गैमेट को कैलिप्टोगैमेट कहते हैं। कि अगर गैमेट के ऊपर थिन वॉल देखने को मिल रही है तो ये गैमेट कैलिप्टोगैमेट कहलाएंगे, नहीं तो नॉर्मली इसके ऊपर सेल वॉल या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, एन, इसलिए एन और एन मिलकर के क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। मोटाइल, अगर गैमेट मोटाइल है तो जू गैमेट कहलाएगा। जू से मतलब हो गया इसके मोटाइल की, इसमें फ्लैजिला उपस्थित है और यह मोटाइल है। दूसरा है नॉन मोटाइल, एप्लेनोगैमेट्स भी कहलाते हैं। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, इसके कारण क्या होगा, गैमेट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, मोटाइल नहीं है, तो यह एप्लेनोगैमेट कहलाएंगे। अगर मोटाइल है तो उसे हम जू गैमेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये टर्म देखते हैं, होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, यहाँ पर दो शब्द देखने को मिल रहे हैं कि गैमेट का फ्यूजन होगा, या तो होमोथैलिक हो सकता है या फिर हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक से मतलब हो गया कि अगर गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे दो हैप्लॉइड गैमेट बने, तो ये एक मेल है और एक फीमेल, दोनों गैमेट अगर एक ही थैलस के ऊपर बन रहे हैं तो यह क्या कहलाता है, होमोथैलिक कहलाता है। समजालिक, ये यदि एक थैलस से निर्मित गैमेट्स के मध्य फ्यूजन या संलग्न होता है तो होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन कहलाएगा। कि एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो उसे होमोथैलिक गैमेट फ्यूजन कहेंगे। हेट्रोथैलिक, कि मेल गैमेट तो अलग थैलस के ऊपर बन रहा है और फीमेल गैमेट अलग थैलस के ऊपर, अलग अलग प्लांट के ऊपर बन रहा है, तो यह हेट्रोथैलिक गैमेट फ्यूजन कहलाएगा। विषमजालिक, दो अलग थैलस से निर्मित गैमेट्स के बीच फ्यूजन होता है तो हेट्रोथैलिक फ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखते हैं, मोनोइशियस और डायइशियस। मोनोइशियस का मतलब हो गया, हिंदी में इसे हम उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी से मतलब कि एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट बन रहे हैं तो मोनोइशियस कहलाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट या थैलस के ऊपर उपस्थित है और उनसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम उभयलिंगाश्रयी कहेंगे। और डायोइशियस, इसे एक लिंगाश्रयी भी कहते हैं। गैमेट अलग अलग थैलस पर बन रहे हैं, कि मेल गैमेट तो अलग थैलस पर बन रहे हैं और फीमेल गैमेट अलग थैलस पर, या इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल वो अलग अलग थैलस पर उपस्थित है। तो इस तरह से मोनोइशियस और डायोइशियस यहाँ पे देखे जाते हैं। तो मोनोइशियस में आ जाएगा कि यदि दो प्रकार के गैमेट एक ही थैलस पर बनते हैं तो मोनोइशियस कहलाता है, और डायोइशियस गैमेट्स अलग अलग थैलस पर बन रहे हैं, मेल फीमेल दोनों अलग अलग पर बन रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों के जीन्स से न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं
जिससे वेरिएशन उत्पन्न होती हैं, वेरिएशन या विभिन्नताएं, जो उन्हें वातावरण में एडेप्टेबल या अनुकूलता स्थापित करने में सहायता करती है। तो यहाँ हम यह देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है नेचर में। नेचर में जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होगा, दो जीवों के जीन्स आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के कारण क्या होगा, नई वेरिएशन डेवलप होंगी, और इनसे क्या होता है, वातावरण के लिए अनुकूलताएं स्थापित होती है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है, या जैसे बाहर जो मौसम है या एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, न्यूट्रिशन की कमी है, तो ऐसे जो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। गैमेट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलोइंग टाइप होते हैं। गैमेट की स्ट्रक्चर क्या है और उसका काम क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हमें देखनी है स्ट्रक्चर गैमेट की कि वो कैसा है, और दूसरा फंक्शन कि वो काम क्या कर रहा है। इसके आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट है इसमें होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होगा, पूर्ण युग्मन भी कहते हैं इसे हिंदी में। और इसमें क्या होगा, जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है वो खुद गैमेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। यूनिसेलुलर एल्गी में होमोलोगैमी की प्रोसेस देखी जाती है। इसमें जो एक सिंगल सेल होती है वो खुद सिंगल सेल एल्गी है, और ये क्या करेगी, खुद ही गैमेट की तरह बिहेव करेगी। गैमेट की तरह बिहेव करने के कारण क्या करेगी, जो सिमिलर गैमेट है उसके साथ फ्यूज हो जाती है और जायगोट का निर्माण कर देती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास मीडिया, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है ओटोगैमी। ओटोगैमी क्या होती है, स्वयुग्मन भी कहलाती है, डायटम्स में पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जो सिंगल सेल है, एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन हो जाता है, इसे हम ओटोगैमी कहते हैं। डायटम्स में ये पाई जाती है, सिंगल सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई बना करके वो ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता, बाहर से कोई भी नया जीन ऐड नहीं होगा और नए लक्षणों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे आइसोगेमी। आइसोगेमी जैसे नाम से पता चल रहा है, समयुग्मन, कि दो गैमेट जो आपस में फ्यूज कर रहे हैं वो साइज शेप इन सब में क्या होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। एक प्लस और एक माइनस हम उसे कह देंगे, और उनके बीच फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे दो सिमिलर गैमेट हैं, इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है साइज में, शेप में, और स्ट्रक्चर, और उनका व्यवहार किस तरह से है। आकार, आकृति, संरचना और व्यवहार में इसमें समानताएं हैं। और इनमें क्या होगा, दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा, माइनस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनके बीच फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोस्पोर बन जाता है। फिर ये जाइगोस्पोर क्या करता है, आगे जर्मिनेट हो जाता है और नया थैलस बनाएगा। प्रिमिटिव एंड सिंपल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आइसोगेमी है वो सबसे प्रिमिटिव और सिंपल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ देखते हैं, गैमेट सिमिलर होने के कारण इसे प्लस माइनस टाइप भी कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों सेम है, गैमेट प्लस माइनस, इसलिए उसे बताने के लिए कहा गया है यहाँ पर। मोटाइल आइसोगैमेट पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। नॉन मोटाइल आइसोगैमेट स्पायरोगायरा में देखे जाते हैं। कि मोटाइल तो इसलिए फ्लाइजिला प्रेजेंट है इस पर, और नॉन मोटाइल स्पायरोगायरा में पाया जाएगा और इसमें फ्लाइजिला एब्सेंट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिट्रोगैमी। हिट्रोगैमी विषम युग्मन भी कहलाता है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो गैमेट जो आपस में फ्यूज होंगे वो कैसे होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। संगलन करने वाले गैमेट एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये भी दो टाइप का होता है, एनाइसोगेमी और उगेमी। एनाइसोगेमी सबसे पहले यहाँ देखते हैं एनाइसोगेमी। तो साइज में दो असमान गैमेट के फ्यूजन को एनाइसोगेमी कहा जाता है, असमयुग्मन। कि सबसे पहले हम देख रहे हैं साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो दो असमान गैमेट हैं, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, एक बड़ा है इतना और एक छोटा है, तो इन दोनों के बीच फ्यूजन होगा, तो साइज अलग अलग है दोनों का, तो इनके बीच जो फ्यूजन होगा उसे एनाइसोगेमी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ एनाइसोगेमी। सबसे पहला टाइप है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, कार्य की असम युग्मन। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होगा
कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, लेकिन जो कार्य के आधार पर इनमें वेरिएशन मिलती है। गैमेट मॉर्फोलॉजिकली या आकारिकी में तो समान है, लेकिन कार्यकी या फिजियोलॉजी में असमान है। तो ये फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहलाएगी। जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो उनका कार्य है वो अलग अलग होगा, चाहे मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो। तो यहाँ पे एक गैमेट को तो प्लस स्ट्रेन कह दिया जाता है और दूसरे गैमेट को माइनस स्ट्रेन कह दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में क्या होता है, दो गैमेट बनेंगे। एक गैमेट तो क्या करेगा, पहले से स्थिर हो जाता है और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है, जबकि दूसरा जो गैमेट है वो मोटाइल होगा और मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। तो एक्टोकार्पस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी देखी जाती है कि एक गैमेट तो फिक्स है, स्थिर रहता है, जो कि फीमेल है, और एक जो कि मोटाइल होगा, मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी या आकारिकी असंयुग्मन, नाम से पता चल रहा है कि जो अब इसका जो आकार है, आकृति संरचना, वो समान हो, लेकिन जो आकार होगा उसमें अंतर पाया जाएगा, एक का साइज बड़ा हो और दूसरे का छोटा। इस तरह से यह पाया जाता है। तो दो गैमेट जिनमें फ्यूजन होना है, उनकी आकृति और संरचना में समान हो, लेकिन आकार में अंतर है। आकृति और संरचना समान है, लेकिन आकार में अंतर होने के कारण इसे मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहा जाता है। जैसे कि फीमेल गैमेट, इसमें साइज में बड़ा रिजर्व फूड मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल उसमें पाया जाता है, संचित खाद्य पदार्थ, और इनएक्टिव होता है, मतलब कि वो फिक्स है, एक जगह मूव नहीं कर रहा। इसी तरह से जो मेल गैमेट है, छोटा है साइज में और एक्टिव होगा और मोटाइल होता है। तो इस तरह से यह पाए जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में। नेक्स्ट देखते हैं ऊगेमी। ऊगेमी को अंड युग्मन भी कहा जाता है। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे एडवांस टाइप होता है ये ऊगेमी। इसमें क्या होगा, एक गैमेट नॉन मोटाइल होता है, गतिहीन, साइज में बड़ा होगा, गोल होगा और रिजर्व फूड मटेरियल उसमें स्टोर रहता है, और यह एग कहलाता है। तो जो एक गैमेट जो कि बड़ा है साइज में, गतिहीन भी है, मूव भी नहीं कर रहा इधर से उधर, और गोल है, ये क्या कहलाएगा, एग कहलाता है। एग उगोनियम या अंडधानी या कार्पोगोनियम में पाया जाता है। तो जो एग का फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, उगोनियम या अंडधानी भी कहते हैं इसे, या फिर कार्पोगोनियम भी कहते हैं, इसमें एग पाया जाएगा। मेल गैमेट साइज में छोटा, मोटाइल होता है और एंथेरोजोइड या पुमनु कहलाता है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड या फ्लैजिला उसमें पाए जाते हैं मेल गैमेट में। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या होता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और स्पर्मेशियम कहलाता है। एल्गी में जितनी भी एल्गी है, सब में जो मेल गैमेट होगा एंथेरोजोइड, बाइफ्लैजिलेटेड पाया जाता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का जो मेल गैमेट है नॉन मोटाइल मिलेगा और यह है स्पर्मेशियम कहलाएगा। मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में होता है। अब लास्ट यहाँ हम देखेंगे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है उनमें। ये रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिर्फ जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, कोशिकाओं के मध्य जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखे जाएंगे, और इसे परालैंगिक जनन भी कहते हैं। साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें यह पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, ऑल्सो नोन एज पैरासेक्सुअलिटी। अब यहाँ देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो एग होता है फीमेल गैमेट, वो फिक्स है, एग है, फीमेल गैमेट कहलाता है, हैप्लॉइड होता है ये। अब इसमें क्या होगा, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है एग, जिसके कारण क्या होता है, मेल गैमेट या एंथेरोजोइड भी कहते हैं जिसे, जो खुद भी हैप्लॉइड है, इसमें एग की तरफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट रसायनानुचलनी गति भी कहते हैं जिसे हिंदी में, कि किसी बायोकेमिकल के रेस्पॉन्स में मेल गैमेट रिएक्ट कर रहा है या उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो इनके बीच फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, और 2n जायगोट बन जाते हैं।
बोथ गैमिट्स आर मोटाइल। और जो दोनों गैमेट अगर मोटाइल है, अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल है, तो इससे क्या बनेगा, जाइगोस्पोर, जो कि मोटाइल होता है और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसी तरह से एग एंड एंथेरोजॉइड है। एग क्या होगा, फिक्स है, इधर से उधर मूव भी नहीं कर रहा, और एंथेरोजॉइड उसके साथ आकर के फ्यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, oospore, जो कि नॉन मोटाइल होता है। थैंक यू।